जय भीम मेरे सम्मानित साथियों, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार। साथियों, मैं हूं विकास अम्बेडकर। जय भीम अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमें इतना प्यार देते हैं। इतने कम समय में जय भीम अकेडमी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया, मैं दिल से आप सबका आभारी हूं। साथियों, आज जय भीम अकेडमी के मंच से एक अति महत्वपूर्ण सूचना लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। साथियों, आज मैंने सुबह एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी के द्वारा एक निर्देश भीम आर्मी के समस्त पदाधिकारियों को दिया गया। जिस निर्देश में उन्होंने कहा कि पहले भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने भीम आर्मी पाठशालाएं खोलकर निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य किया। अब उस मुहिम को वो बड़े पैमाने पर भीम आर्मी के प्रमुख, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशों पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी ने ये निर्देश दिया कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से पूरे देश के अंदर भीम आर्मी पाठशालाएं खोलकर बहुजन समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं और उनके इस अहम फैसले का सम्मान और समर्थन करता हूं, सलाम करता हूं मैं उनको कि उन्होंने इतना अहम फैसला लिया। और उम्मीद करता हूं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के गणमान्य पदाधिकारियों के साथ साथ बहुजन समाज का गणमान्य व्यक्ति भी उनके इस फैसले का सम्मान और समर्थन करेगा। तो साथियों, ये एक अपने आप में एक बड़ी मुहिम है जो इस भारत देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति होने जा रही है। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक ऐसा संगठन, एक सामाजिक संगठन, एक लोकतांत्रिक संगठन जिसने भारत देश में दबे कुचले समाज पर हो रहे शोषण को रोकने का काम किया, बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और उसके साथ साथ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के द्वारा एक ऐसी मुहिम को जन्म दिया गया कि जिससे भारत देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। साथियों, मैं बड़ा खुश हूँ उनके इस फैसले से और मैं उम्मीद करता हूँ बहुजन समाज का वो हर शख्स उनके उस फैसले से खुश होगा जो बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और उम्मीद करूँगा उन तमाम संगठनों से भी और उन संगठनों के उन मुख्य पदाधिकारियों से भी जो बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी भाई विनय रतन जी के इस फैसले का सम्मान और समर्थन करके इस पूरे देश के अंदर भीम आर्मी पाठशालाएं खोलने में अपनी अहम भूमिका निभाए और अपनी तरफ से वो मदद करेंगे। अब मैं स्पेशली एक सुझाव देने के लिए भी आप लोगों के बीच में आया हूँ। देखिए, पूरे भारत देश के अंदर भीम आर्मी पाठशालाएं खोली जाएंगी और भीम आर्मी पाठशाला खोली जाएंगी तो वहाँ से बहुजन समाज के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। वो शिक्षा जो भारत देश के किसी शिक्षा संस्था में नहीं दी जाती, और वो भी शिक्षा वहाँ से उसे प्राप्त होगी जिस शिक्षा को प्राप्त करके बहुजन समाज का बच्चा IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर और जीनियस बनेगा। जी हाँ, मैं उस शिक्षा की बात कर रहा हूँ। इस बहुजन समाज के इतिहास से आपको अवगत कराया जाएगा। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के इतिहास से, उनके जीवन की प्रेरणा से आपको अवगत कराया जाएगा, जिससे आप उनके जीवन से प्रभावित होकर अपने जीवन में कुछ ऐसा ऐतिहासिक कर जाएंगे जो कल इतिहास में दर्ज होगा। तो साथियों, आप वहाँ से अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, आज जिस अकेडमी के माध्यम से मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, ये भी कहीं ना कहीं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से ही मैं कर पाया हूं। तो साथियों, भीम आर्मी ने इस देश के अंदर वो कर दिखाया, मैं उसका सम्मान और समर्थन करता हूं। एक अध्यापक होने के नाते भी मैं उसका सम्मान और समर्थन करता हूं। अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि पूरे भारत के अंदर जब देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर भीम आर्मी पाठशालाएं खोली जाएंगी, तो हमारे जो नौजवान
साथियों के द्वारा भीम आर्मी पाठशालाएं खोली जाएंगी, उनके सामने तमाम तरह की विडंबनाएं, तमाम तरह की परेशानियां उनके सामने आएगी। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको संघर्ष करना है। तमाम परेशानियों का सामना करते हुए भी भीम आर्मी पाठशालाएं आपको प्रत्येक गांव के अंदर खोलनी है। और मैंने एक चीज़ और देखी, मैं समाज के अंदर गया कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे अपने जो भाई हैं, उनके कंधों पर उनके परिवार की जिम्मेदारी होती है, इस बहुजन समाज की जिम्मेदारी होती है, और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी उठा रहे हैं और इस बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। तो अब समय है, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब ने सबको समानता का अधिकार दिया, सबको सम्मान दिया, सबको समानता का अधिकार दिया, और बाबा साहेब के उस कर्ज को चुकाने का समय है। मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, जब ग्राम स्तर पर भीम आर्मी पाठशाला खोली जाएगी तो उसकी पूरी मैनेजमेंट की व्यवस्था भीम आर्मी के पदाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, जो बहुजन समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, इस मुहिम को, बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन भीम आर्मी पाठशालाओं में पढ़ाने का कार्य, उसकी बागडोर को हमारी बहनें हाथ में ले कि पूरे दिन में चाहे वो जो काम करती है वो अपना कार्य जरूर करे, लेकिन कुछ समय, घंटे 2 घंटे का समय आप निकाल कर भीम आर्मी पाठशाला में ज़रूर पढ़ाएं। क्योंकि मेरे भाइयों के कंधों पर परिवार का और इस समाज की जिम्मेदारी है, और वो उतना समय नहीं दे पाते जितना समय देना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस जिम्मेदारी को हमारी बहनें भी उठाए, और बहुजन समाज के समस्त गणमान्य व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहेब को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, वो इस समाज की बेटी को, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपनी बहन को वो अवसर दे, बराबरी का अवसर दे। उसे बाबा साहेब अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के इतिहास से अवगत कराए और उन्हें भीम आर्मी पाठशाला में पढ़ने के लिए तैयार करे, पढ़ाने के लिए तैयार करे कि वो भीम आर्मी पाठशाला में पढ़ाएं। जब ही हमारे समाज का भला होगा और हमारी भीम आर्मी पाठशाला इस सक्षम रूप से पूरे देश के अंदर खुलकर काम कर सकेंगी। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो भीम आर्मी पाठशाला में हमारी बहनें पढ़ाएंगी, उनकी अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, और उसमें ज़रूरत पड़ने वाली किसी भी प्रकार की जो ज़रूरत भीम आर्मी पाठशाला में पढ़ाते समय हमारी बहनों को पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी हमारे भीम आर्मी के वो गणमान्य पदाधिकारी, हमारे वो नौजवान भाई और हमारे बहुजन समाज के वो गणमान्य व्यक्ति लेंगे, जिसने बहुजन समाज के इस मिशन को, इस भीम आर्मी पाठशाला खोलने में अपना योगदान दिया है। तो साथियों, ये एक बड़ा सा मैसेज था जिसे देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। इसी के साथ एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कहीं भी इस कार्य को करने में जब भी हमारे किसी साथी को कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी आती है, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर है साथियों। हमारे नंबर पर आप हमें संपर्क करके अपनी परेशानी का समाधान पा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको है, आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करिएगा। और इस जय भीम अकेडमी के माध्यम से भी साथियों आपको गाइडेंस वीडियो तो मिल ही रहा है। 1 जून से इसी जय भीम अकेडमी के माध्यम से आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने का भी अवसर प्राप्त होगा, जहां से आप यूपी पुलिस की तैयारी, दिल्ली पुलिस की तैयारी, लेखपाल की तैयारी, यूपी पुलिस दरोगा की तैयारी, तमाम यानी कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप यहां से कर पाएंगे। और जैसे जैसे हमारी टीम का कलेक्शन होगा, हमारी टीम का कलेक्शन होने पर यहीं से आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो साथियों, ये आपका अपना चैनल है, आपके अपने चैनल को और इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए कि पूरे देश के अंदर इसे पहुंचाया जा सके, और समस्त वो लोग, बहुजन समाज के वो गणमान्य व्यक्ति, वो हमारे संगठन के गणमान्य पदाधिकारी जो बाबा साहेब के नाम पर संगठन चला रहे हैं, ट्रस्टें चला रहे हैं और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं बाबा साहेब के नाम पर चलने वाले लाखों संगठन इस भारत देश के अंदर हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सब तक पहुंचे। इसी के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार, जय मंडल, नमस्कार साथ।